आज कितनी गर्मी है और ये आयुषी अब तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। आजकल ये मुझसे ज्यादा मिलती भी नहीं है। ट्यूशन खत्म होने के बाद पता नहीं कहाँ चली जाती है। लो आ रही है महारानी। आ गई महारानी। तुझे पता नहीं आज हम ट्यूशन के लिए कितना लेट हो चुके हैं। चल अब। चलो चलो। किससे चलो चलो कह रही है? ये लड़की कहाँ जाएगी? ये हमारे ट्यूशन जाएगी। ये सरकछाप लड़की हमारे ट्यूशन जाएगी? इसकी औकात भी है हमारे ट्यूशन की फीस भरने की? तू मेरी दोस्त की बेइज्जती मत कर। दोस्त? ये तेरी दोस्त है? तुझे और कोई दोस्त नहीं मिला जो इस गरीब लड़की को अपना दोस्त बनाती है? जल्दी से इस लड़की को भगा यहाँ से। नहीं भगाऊंगी, तुझे प्रॉब्लम है तो तू यहाँ से चली जा। मैं चली जाऊँ? मैं कितनी देर से तेरे लिए यहाँ वेट कर रही हूँ और तू इस गरीब लड़की के लिए मुझसे झगड़ा करेगी? हाँ करूँगी। हम दोनों ट्यूशन जा रहे हैं, तुझे आना है तो आ, वरना यहाँ से चली जा। चल पूनम। इस आयुषी की इतनी हिम्मत, ये इस गरीब लड़की के लिए मुझसे बहस करेगी। आज मुझे अकेला छोड़ कर चली गई। इस गरीब लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे आयुषी, ये तुम किसे साथ लेकर आई हो? सर ये मेरी नई दोस्त है पूनम, ये आपके साथ ट्यूशन पढ़ना चाहती है। ये मेरे साथ ट्यूशन पढ़ना चाहती है? लेकिन सर। क्या लेकिन? सर मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब है, वो ट्यूशन फीस नहीं दे पाएंगे। लेकिन सर ये पढ़ाई में बहुत अच्छी है, क्लास में टॉप करती है। क्या ये पढ़ाई में बहुत अच्छी है? हाँ सर। बेटा, अगर तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, क्लास में टॉप आती हो और माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हो तो तुम फीस की बिल्कुल भी टेंशन मत लो बेटा। ऐसे बच्चों को मैं मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाता हूँ। आज के बाद तुम सिर्फ पढ़ाई में फोकस करोगे, ठीक है? फीस का बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ये मत सोचना कि तुम यहाँ पे फ्री में पढ़ रही हो, ऐसा कुछ भी मत सोचना, ठीक है? बस तुम पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है? चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। देखा, मैंने कहा था ना मेरे सर बहुत अच्छे हैं, वो तुझसे फीस भी नहीं लेंगे। हाँ आयुषी, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। फ्रेंडशिप पे नो थैंक यू नो सॉरी। चलो अब पढ़ाई करते हैं। ये दोनों तो पहले से ही आके बैठे हुए और सर भी आ गए, कहीं मुझे डांटना पड़े। ओए हेलो मैडम, ये क्या तरीका है? किसकी परमिशन लेकर तुम बैठी हो? खड़ी हो जाओ। सॉरी सर। ये कोई टाइम है ट्यूशन आने का? तुम्हें पता नहीं ट्यूशन कितने बजे शुरू होती है और कितने बजे खत्म होती है? ये मेरा ट्यूशन है, तुम्हारा घर नहीं है जहाँ तुम अपने मनमानी करो। अगर ट्यूशन पढ़ना है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो किया करो। अगर कल से तुम लेट करके आई ना तो मैं तुम्हें ट्यूशन से निकाल दूंगा। अब बैठ जाओ चुपचाप। मुझे सर कभी नहीं डांटते थे, इन दोनों की वजह से आज मुझे सर ने डांटा। इसका बदला तो मैं लेकर ही छोड़ूंगी। तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा कॉपी निकालने के लिए? कॉपी निकालो। पूनम, तुम्हारा कॉपी कहाँ है? सर मेरे पास कॉपी नहीं है। कॉपी नहीं है? कोई बात नहीं, कल से लाना, ठीक है कॉपी? दिव्या, तुम्हारे पास 2 कॉपी है ना? एक कॉपी पूनम को दो। नहीं सर, मैं इसे अपना कॉपी नहीं दूंगी। आप आयुषी को कहो ना उसे देने के लिए। तुम अब इतनी भी बड़ी नहीं हो गई हो कि अपने टीचर के साथ जुबान चलाओ। तुमसे जो करने को कहा गया है वही चुपचाप करो। पूनम को कॉपी दो वरना ट्यूशन से चली जाओ। पर सर। क्या पर सर? पर वर कुछ भी नहीं, चुपचाप इसे कॉपी दो। मेरे ट्यूशन में आते हो तो सब मेरे लिए बराबर हो, फैमिली की तरह रहो, एक दूसरे की मदद करो, हेल्प करो, खुश रहो। मदद करो उसकी, कॉपी दो उसे। ले। ये क्या तरीका है? तुम खुद दो उसे जाकर और वहीं जाकर बैठो उसके सामने। नहीं सर, मैं उसके सामने नहीं बैठ सकती। तुमको मैंने वहां जाने के लिए कहा ना? जाओ जाओ, चली जाओ। आयुषी तू इधर आ, उसको कॉपी दो। ले। अब पढ़ाई करो। ओए गरीब लड़की, आज मुझे तेरी वजह से सर ने डांटा। कल से तू ट्यूशन मत आना। ये तुम क्या कह रही हो? जो तो सुन रही है। आज तक सर ने मुझे कभी नहीं डांटा था, लेकिन तेरे आने के बाद मुझे सर ने कितना कुछ सुनाया। मुझे ट्यूशन से बाहर जाने को कह रहे थे, तूने तो मेरा दोस्त छीन लिया। अब क्या मेरा ट्यूशन भी छीनना चाहती है? अनपढ़ गवार कहेगी। तू मेरी दोस्त को अनपढ़ गवार नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? 100 बार बोलूंगी, 1000 बार बोलूंगी। क्या कर लेगी तू? इसकी वजह से आज मुझे सर ने डांटा। अनपढ़ गवार कहेगी। ये अनपढ़ गवार नहीं है, तू है। ये तो क्लास में टॉप आती है, तू लास्ट आती है। ये टॉप आने से क्या हुआ? लेकिन इसकी हैसियत तो कभी नहीं बदलेगी ना। गरीब की गरीबी रहेगी ना। दिव्या, तू आज मेरी नजर में और गिर गई। आज के बाद तू अपना शक्ल मत दिखाना मुझे। चल पूनम। आज इस गरीब लड़की के लिए आयुषी ने मुझे अपना शक्ल मत दिखा कहा। इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा मुझे।
हाँ, कल मैं यही करूंगी। आयुषी, कल के लिए मुझे माफ कर दे प्लीज। पूनम, तुम भी मुझे माफ कर दो ना कल के लिए। कोई बात नहीं। जाओ, तुम दोनों को सर बुला रहे। सर बुला रहे हैं? हाँ, जाओ जाओ। आयुषी, तुझे भी बुला रहे। सच में बुला रहे हैं? हाँ, मैं तुम दोनों से क्यों झूठ बोलूंगी। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। मुझे तुम दोनों को भेजने को कहा है। जाओ, जल्दी जाओ। दोनों के दोनों चले गए। अब मैं अपना किताब इस गरीब लड़की की बैग में डाल देती हूँ, फिर इसको फंसाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। अब तो इसे डांट खिलाकर ही छोड़ूंगी। बॉक्स भी डाल देती हूँ। अरे वो दोनों आ रहे हैं। तुमने झूठ क्यों बोला? हमें सर ने नहीं बुलाया था। मैं झूठ नहीं बोल रही, सर ने तुम्हें बुलाया था। शायद सर भूल गए होंगे। चलो पढ़ते हैं अब। तो चलो बच्चों, तुम लोग अपने अपने कॉपी किताब निकालो। सर, मेरा कॉपी बैग में नहीं है, किसी ने चुरा लिया। ये तुम क्या बोल रही हो? अच्छे से देखो पहले। सर ये देखिए, एक बुक सिप है, मैं क्या करूं? अरे अच्छे से देखो पहले, होगा वहीं। नहीं है सर, देखिए ना, आप खुद ही चेक कर लीजिए। तुमने अच्छे से चेक तो किया ना? हाँ सर, इन दोनों में से किसी ने चुराया है मेरा कॉपी। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? सर, मुझे पूरा डाउट है, इन दोनों में से किसी ने तो चुराया है मेरा कॉपी। ऐसा नहीं हो सकता। सर, आप इन दोनों का बैग चेक कीजिए ना। मैं चेक नहीं करूंगा। तो मैं चेक कर लेती हूँ। सर, इसमें तो नहीं है। मैंने कहा था ना, इसका मैं देखती हूँ ना। इसका में नहीं होगा। सर, देखिए, मेरा कॉपी इस लड़की ने चुराया था और मेरा बॉक्स भी इसी ने चुराया था। चोरने कहे कि मेरा कॉपी चुरा दिए। हाँ, तू अनपढ़ गवार है और तूने मेरा कॉपी भी चुरा लिया। चुप करो दिव्या, बिल्कुल चुप। मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ और मैंने तुम्हें इसके बैग में अपने कॉपी और बॉक्स को डालते हुए देखा भी था। मैं कल से देख रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारा बिहेवियर इसके प्रति मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। मैं देख रहा था कि किस तरह से तुम इसके साथ बात कर रही थी, बहुत ही गंदी तरीके से बात कर रही थी। फिर मुझे शक होने लगा तुम पर और मुझे पक्का यकीन था कि तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने वाली हो। मेरा शक हकीकत में तब बदला जब ये दोनों मेरे पास आए ये कहकर कि मैंने इन्हें बुलाया। फिर मैं यहाँ ये देखने के लिए आया कि तुम कर क्या रही हो, और मैंने देखा कि तुम अपना कॉपी और बॉक्स इसके बैग में डाल रही थी। इसे चोरी के इल्जाम में फंसाना चाहती थी। मुझे आयुषी ने बताया कि तुम इन दोनों की दोस्ती से बिल्कुल खुश नहीं हो। क्यों? आखिर इतना जलन करती क्यों हो तुम? ऐसा करके तुम्हें मिलता क्या है? ऐसा नहीं करना चाहिए ना। जलन करना बुरी बात है या नहीं? किसी को चोरी के इल्जाम में फंसाना सही है? बिल्कुल सही नहीं, बहुत गलत बात है ये। अगर अभी से तुम झूठ बोलने लगी हो, दूसरों को चोरी के इल्जाम में फंसाने की कोशिश कर रही हो, तो बड़ी होकर तुम करोगे क्या? तुम पढ़ाई लिखाई किस लिए कर रही हो? एक अच्छी और सफल नागरिक बनने के लिए। ऐसे बनोगी तुम झूठ बोल के? झूठ बोलना बिल्कुल गलत बात है बच्चों, बिल्कुल गलत। किसी के साथ झगड़ा मत करो, एक गरीब का मजाक भी मत उड़ाओ। देखो, मैंने तुम्हें कल इसके साथ इसलिए बैठने को कहा था कि ये पढ़ाई में बहुत अच्छी है और तुम बहुत कमजोर हो। अगर इसके साथ बैठोगी तो थोड़े बड़े ज्ञान तो तुम्हारे अंदर भी आ जाएंगे ना। बोलो, आज के बाद तुम ऐसी गलती करोगी? नहीं सर। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी तुम पूनम और आयुषी से मांगो। सॉरी पूनम, सॉरी आयुषी, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पूनम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। अब से तुम दोनों ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है? ये हुई ना बात। इसी तरह बेस्ट फ्रेंड बन के रहो और एक दूसरे का हमेशा साथ दो, ठीक है? चलो अब एक दूसरे के गले मिलो।